आज की वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिनके लिए आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की, ज़ीरो मनी की ज़रूरत है। सिर्फ आपका टाइम चाहिए। और ये कोई वो आइडियाज़ नहीं है जो कि बड़े शहरों में होने चाहिए। छोटे शहर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इन आइडियाज़ को आपके लिए तरतीब दी है ताकि जो छोटे शहर के लोग हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहला आइडिया है जी लंच डिलीवरी। किसी भी शहर के अंदर, छोटा सा शहर है उसके अंदर मार्केट होती है, मार्केट है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिस हैं, बैंक्स हैं। वहाँ पे लोगों ने क्या करना होता है, लंच करना होता है। लंच के लिए वो करीबी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, वहाँ के लोगों के पास जाते हैं, किसी एक अपने वर्कर को भेजते हैं और वो वहाँ से खाना लेके आता है। क्योंकि छोटे शहरों में डिलीवरी का प्रोसेस भी नहीं होता, डिलीवर नहीं करते फ़ोन के ऊपर रेस्टोरेंट्स या फिर शॉप्स वाले। तो आपको अपने ऑफिस, ये शॉपकीपर्स हैं तो 4-5 दुकानों वाले इकट्ठे मिलके एक किसी अपने बच्चे को भेज देते हैं और वो खाना ले आता है दोपहर का। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उनके लिए वो लंच डिलीवरी का काम कर सकते हैं। आप जिस भी रेस्टोरेंट से वो खाना खाना चाहते हैं, किसी भी होटल से, जहाँ से भी वो खाना खाना चाहते हैं, आप वहाँ से उन्हें प्रोवाइड करेंगे और अपने पैसे ले लेंगे। उनके लिए सहूलत हो जाती है क्योंकि उनको अपना काम छोड़ के नहीं जाना पड़ता। ये दुकानों वाले जो जाते हैं तो ये अपना काम छोड़ के तो फिर वहाँ पे लेने जाते हैं, तो उनको भी सहूलत हो जाएगी, आपको भी सहूलत हो जाएगी। ठीक हो गया। तो फर्स्ट है डिलीवरी कर सकते हैं, चाय है, कहवा है, कोई भी ऐसी चीज़ है आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा जो आइडिया मुझे लगता है ना, और मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा, वो है सर्विस प्रोवाइडर का। आप किसी भी किस्म की सर्विस अपने एरिया के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देखिए, आप जिस शहर में हैं, गांव में हैं, बड़े शहर में, छोटे शहर में, अपनी सराउंडिंग में देखें कि किस तरह के लोग हैं और उन्हें किस तरह की सर्विसेज चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक छोटे शहर की बात कर लेते हैं। सनद चाहिए होती है, स्नात चाहिए होती है बच्चों को हर साल उन्हें 9th की, 10th की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, एमए की, बीए की सनद चाहिए होती है और वो मिलती है आपसे रीजनल ऑफिस से। तो वहाँ पे जाने के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं पता होता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, उनकी असनाद के लिए, उनकी डिग्रीज के लिए। तो आप उनको जाएंगे, उनकी जो भी स्लिप वगैरह चाहिए होती है वो ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे, सनद के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, पेरेंट्स या बच्चे आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे और आप जाके एक साथ 10-12 बच्चों के लेके आ सकते हैं। तो वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करेंगे और आप अपना उसमें से जितना भी खर्चा है, जो भी कमीशन है, आप लोग पहले सेट कर लेंगे और वो ले लेंगे। ठीक है। इसी तरह से आजकल क्या चल रहा है, एक और आइडिया है, वैक्सीन चल रहा है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट। और वैक्सीन का सर्टिफिकेट हर शख्स को चाहिए। मोस्टली जो लोग हैं, एजिड हैं, या जिनको इतनी नो हाउ नहीं है टेक्नोलॉजी की, आपको पता है कि ऑनलाइन एटीएम का आपके पास कार्ड है, या ऑनलाइन आप 100 रुपया पे करते हैं और आपको वैक्सीन का कार्ड ऑनलाइन आपको निकल आता है। तो आप उनको घर बैठे हुए भी आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको अपना आईडी कार्ड का नंबर देंगे, आप उनको आईडी कार्ड का नंबर दें, उनके लिए वो डाउनलोड करें वैक्सीन का कार्ड और आप उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली। इस तरह से हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने एरिया में। प्रॉपर्टी का काम बहुत ज़्यादा होता है, गांव है, शहर है, देहात है, कहीं भी हैं आप, प्रॉपर्टी का काम है। फर्द लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पटवारी के पास जाना पड़ता है, अर्जी नवीस के पास जाना है, तहसीलदार के पास जाना है। तो आप उनके लिए ये सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। आप उनके लिए उनकी फर्द निकलवा सकते हैं, अर्जी नवीस से उनका काम करवा सकते हैं, तहसीलदार से उनका काम करवा सकते हैं और आप अपना कमीशन, अपने जो पैसे हैं वो ले लेंगे। तो ये इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज हैं। आप अपने एरिया में देखें कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्टली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें इंटरनेट से रिलेटेड, आजकल टैक्स से रिलेटेड एफबीआर का एक और सिस्टम आया हुआ है, टैक्स हर साल पे करना पड़ता है। तो वो जो फाइल्स होती हैं वो वकला के पास, तो हर टीचर वहाँ नहीं जा सकती। आप स्कूल, आप कॉलेज को लोकेट कर लें कि कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मुझे मिल सकते हैं। आप उनके स्कूल के पीएन को कह सकते हैं कि अगर किसी टीचर ने एफबीआर का करवाना है तो आप सभी टीचर्स को बता दें, वो आते जाते टीचर्स को बता देते हैं। आप खुद खड़े होकर बता सकते हैं। आप किसी ऐसी जो फोटो कॉपियर की शॉप होती है उसको जाके, आपका कोई जानने वाला, आप उसको कह सकते हैं कि भाई इस तरह से मैं ये काम करता हूँ। तो अगर आपके पास टीचर्स आती हैं और स्कूल्स के करीब ये फोटो कॉपियर की शॉप्स होती हैं, आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी। आप उनको कह सकते हो, अपना कोई कार्ड छोटा सा बना के नंबर उन्हें दे सकते हैं और वहाँ से आपको ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। और ये तो हर साल सारी टीचर्स ने करना होता है। तो इसमें फिर क्या होगा, आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, उनका भी फायदा हो जाएगा, घर बैठे हुए उन्हें भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इसमें आपका भी फायदा हो जाता है। तो ये डिफरेंट मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए सर्विस
प्रोवाइड करने की, और इसमें आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग लोकेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ें उनको मैं सेम कंसीडर करती हूँ, एक है कोचिंग, एक है टीचिंग। कोचिंग में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि किसी को करियर के बारे में चाहिए इंफॉर्मेशन, कोचिंग चाहिए, किसी को बिजनेस के बारे में चाहिए, हेल्थ है, फिटनेस है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी स्किल के अंदर, लाइफ स्किल के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड आपके पास ढेरों आइडियाज़ है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं लगा सकते, टाइम है आपके पास, माइंड है आपके पास, स्मार्ट आइडियाज़ हैं, तो आप कोई ऐसा शख्स जिसके पास बिजनेस के इन्वेस्ट करने के पैसे हैं, और मोस्टली हमारे यहाँ ऐसे होता है हमारे पास पैसा है हमें पता नहीं है हमने लगाना कहाँ पे है, तो आप उनको बिजनेस के आइडियाज़ दे सकते हो, अपना आप कमीशन उनके साथ सेट कर सकते हो कि इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए अगर आपका बिजनेस चल जाता है, इतने पैसे मुझे चाहिए, इतना मेरा शेयर होगा, और आप उनके साथ काम कर सकते हो। करियर का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, डिमांडिंग टॉपिक है, तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो, हेल्थ एंड फिटनेस इससे रिलेटेड कोचिंग दे सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग है, तो टीचिंग किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आपने पढ़ा हुआ है आप उसमें उनको ऑनलाइन टीचिंग भी दे सकते हैं, और फिजिकल अगर ट्यूशन्स वगैरह हैं तो उसमें भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। आहिस्ता आहिस्ता लोग ट्यूशन से ही करते करते अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी अकेडमीज जो हैं उनको भी बना लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्कॉलरशिप डायरेक्टरी के ऊपर। आजकल ज़्यादातर लोगों का रुझान किस तरफ है कि हमने बाहर की स्कॉलरशिप लेनी है, फॉरेन कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप लेनी है। आप उनको मदद कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को लोकेट करने के लिए कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी, आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कोई भी अपना पेज बना लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप कोई भी फ़ोन लाइन अपना नंबर दे देते हैं, इसके ऊपर आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन लेते हो इंटरनेट से, डिफरेंट साइट्स हैं, HEC की साइट है उसके ऊपर HEC से एफिलिएट हुई जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का जो है, तो वो HEC की वेबसाइट के ऊपर, HEC के पेजेस के ऊपर आपको मिल जाती हैं। टर्की के पेजेस बने हुए हैं, क्यूबा की स्कॉलरशिप्स हैं मेडिकल के लिए तो उसके पेजेस बने हुए हैं, चाइना के पेजेस बने हुए हैं, यूरोपियन कैनेडियन कंट्री, हर जगह के ही बने हुए हैं। तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट जाके ओपन करें, सारा प्रोसेस देखें कि अच्छा इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मोस्टली बच्चों को नहीं पता चलता, या ईजी वे आउट हमें ये लगता है कि हम शायद कोई ना कोई गलती कर देंगे, तो कोई ऐसा बंदा जिसे ज़्यादा इसके अंदर आइडिया है तो हम अगर उसकी हेल्प ले लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो आप स्कॉलरशिप के अंदर स्कॉलरशिप गेन करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो इसके अंदर इतनी जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस कंट्री के अंदर, ये फुल स्कॉलरशिप दे रही हैं, ये पार्शल स्कॉलरशिप दे रही हैं, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। और अगर आप उनको किसी एक चीज़ के अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं, जैसे मेडिकल का टेस्ट है उसके अंदर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर पुलिस से जो उन्होंने क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है उसके अंदर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो ये एडिड है, ये बोनस है, आप इस तरह से भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आजकल लोगों का रुझान है स्कॉलरशिप्स के ऊपर। इसके बाद एक है जी फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के ऊपर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, ज़ीरो मनी के साथ, नो मनी के साथ किस तरह से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने फुल फ्लेज एक डिटेल के अंदर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप मेरी वो भी जाके देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर चाहिए। इसके अलावा मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, फोटो या वीडियो एडिटिंग का आपको शौक है, वो करनी आती है तो आप फ्रीलांसिंग में वो कर सकते हैं। राइटअप किसी का अच्छा है, लिखना चाहते हैं ब्लॉग्स के लिए, वो कर सकते हैं। रिसर्च किसी की अच्छी है, रिसर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा एकेडमिक्स के अंदर एसेज वगैरह का आपको लिखने का पता है, नो-हाउ है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपका ताल्लुक है, किसी भी लैंग्वेज से आपका ताल्लुक है, आप इसके अंदर उर्दू, इंग्लिश या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है आजकल पाकिस्तान के अंदर भी, और इसमें आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी, बहुत बहुत अच्छी होगी। एक स्टार्टिंग जितनी डॉक्टर की पे होती है ना, उससे भी अच्छी आप हैंडसम जो सैलरी है, जो इनकम है, वो पर मंथ, पर वीक भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपका टाइम कितना और आप स्मार्ट वर्क कितना करते हैं। इसके बाद है जी ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर। कोरोना की वजह से हर जो चीज़ है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, ग्रॉसरी भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। बड़े शहरों के अंदर कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, लेकिन छोटे शहरों के अंदर अभी ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप वहाँ पे अगर ये फैसिलिटी देना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा बड़े शहर में भी अगर आप हैं तो आप अपने
मोहल्ले के अंदर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर लोगों को पता होता है, तो जब आप उन्हें देने तो आपका ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। ऑनलाइन मोस्टली जैसे दराज के ऊपर कई लोगों का नहीं ट्रस्ट नहीं करते उसके ऊपर, ठीक है। तो वो शख्स जो जानते हैं और पता भी है कि हमारे घर के गिर्द रहता है, हमारी सराउंडिंग में रहता है, तो कहीं से भी कोई चीज़ उन्हें चाहिए होगी तो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो ऑनलाइन ग्रॉसरी कोई भी चीज़ किसी को चाहिए होती है तो आप शहर के अंदर वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है जी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ये भी फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है आजकल पाकिस्तान के अंदर। अमेजोन है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, इसके ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो भी बन जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन बिजनेस होता है जिसके अंदर आपको अपनी एक ब्रांड, अपना एक जो शॉप है उसको ओपन करना पड़ता है ऑनलाइन ही। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपको इसके अंदर स्टार्ट में चाहिए। ऑनलाइन आपने एक शॉप ओपन कर ली, आपको ना तो इसमें जो माल है, जो प्रोडक्ट है, उसको खरीद के रखना पड़ता है, ना ही उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपका कांटेक्ट होता है सप्लायर के साथ भी, कस्टमर के साथ भी। जैसे ही कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हो और वो डायरेक्टली कस्टमर को भेज देते हैं। आप उनके दरमियान ब्रिज का, मीडियम का काम करते हो। प्रोडक्ट पे जो पार्सल जाएगा उसके ऊपर आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का नाम होगा, लेकिन सप्लायर उसको कस्टमर को डायरेक्ट आपकी तरफ से भेज देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस सबको पता है, आप वो भी कर सकते हैं। दरमियान में आप ब्रिज का काम करते हैं, किसी ने अपना प्लॉट बेचना है, किसी ने खरीदना है, तो आप उनको दोनों को आपस में मिला देते हो और अपना दरमियान में से कमीशन ले लेते हो। और ये अच्छा खासा कमीशन होता है आजकल प्रॉपर्टी का भी, और ये बहुत अच्छा कारोबार चलता है। अगर इसमें आपकी तवज्जो है तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। या फिर आप प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्लॉट वगैरह के साथ डील नहीं करते, आप रेंट के ऊपर काम करते हो कि घर किसी ने रेंट के ऊपर देना है, तो आप उनके लिए वो किराएदार अरेंज करवाते हो और आप उनको किराएदार घर में रख के देते हो। तो आप अपना किराएदार से भी कमीशन ले लेते हैं, आप अपना जो इनका प्रॉपर्टी होती है, जो मालिक मकान होते हैं, उनसे भी कमीशन ले लेते हैं। और मोस्टली कुछ लोग ऐसे जो कि प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हुई है लेकिन वो बाहर चले गए, किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो गए, किसी और इलाके में शिफ्ट हो गए, तो अगर आप उनके साथ लिंक कर लोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि सारा दारोमदार आपके ऊपर वो छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए आपने जाना है, क्लियरेंस करवानी होती है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है पुलिस स्टेशन में, तो वो भी सारा काम आप करते हो। तो वहाँ पे कमीशन का और बिजनेस का, अर्निंग का ज़्यादा चांस होता है आपके लिए। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिजनेस का आइडिया है वो है एसईओ जनरेशन। इंटरनेट के ऊपर, जैसे अभी आप यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे एसईओ का काम करवाना है किसी से। मैं क्या करूँगी, किसी को कह दूंगी कि मेरे लिए एसईओ का काम करें। मुझे वीडियो बनानी आती है, मुझे बोलना आता है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने ऑडियंस को कैसे अपने चैनल की तरफ लेके आना। मुझे इन डेप्थ अगर डिटेल्स नहीं पता कि कौन से मैं कीवर्ड्स रखूँगी और मेरा जो वीडियो है वो सर्च के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा, मुझे ये प्रोसेस नहीं पता। और ये 80% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता। तो आप उनके लिए एसईओ जनरेशन का काम कर सकते हो। आप उनकी वीडियोज़ को इजीली सर्चेबल बना देते हो और उन्हें ऊपर लेके आते हो, तो उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा और फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर। आई होप कि इन बिजनेस आइडियाज से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।